नमस्कार, आत्मवंदन। सभी के हृदय में बैठे हुए विराजमान परमात्मा को मेरा आदर से प्रणाम, नमस्कार। तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कौरव और पांडव क्या है। तो कौरव जो हैं वो बुराइयाँ हैं और जो पांडव जो हैं वो अच्छाई का प्रतीक है। तो इसमें कौरव में धृतराष्ट्र जो हैं, धृतराष्ट्र और पांडु राजा दो भाई थे। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। धृतराष्ट्र को इंद्रियों को आसक्त मन कहा गया है और धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम है गांधारी, जो इच्छाओं की शक्ति है। और जो इंद्रियों का आसक्त मन और इच्छाओं की शक्ति से 100 पुत्रों का जन्म होता है। इसमें 10 इंद्रियां होती हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो ये दोनों को मिलाकर 10 हो गए और इसकी 10 प्रवृत्ति जो हैं उसको गिनेंगे तो 100 हो जाएगा। तो एक एक की प्रवृत्ति क्या है, और 10 प्रवृत्ति के साथ एक इंद्रिय आसक्ति है, जो उसका एक दूसरी पत्नी का पुत्र होता है, उसका नाम है युत्सु। उसको ऐसा वरदान मिला था कि जहाँ जिस पक्ष में जो कम होंगे, जीतने की शक्यता नहीं है, वहाँ वो चला जाएगा। तो वो आखिरी तक पांडव के पक्ष में रहता है युत्सु। और पांडव के 5 पुत्र हैं। तो पांडु राजा जो है उसको अर्थात बुद्धि, शुद्ध विवेकशील बुद्धि यानी प्रज्ञा कहा गया है। और पांडु राजा के 2 पत्नियां थी, एक कुंती थी और एक माद्री। तो कुंती का जो वैराग्य की शक्ति उसको कहते हैं, उसको 3 पुत्र हुए। जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, इसमें जो युधिष्ठिर हैं, जो कुंती के पहला पुत्र, उसको विशुद्ध चक्र कहा जा गया है। और दूसरा पुत्र भीम है, उसको अनाहत चक्र कहा गया है। और अर्जुन को मणिपुर चक्र कहा गया है। और ये बुद्धि शुद्ध विवेकशील प्रज्ञा के पुत्र हैं कुंती के। और जो माद्री हैं, माद्री के 2 पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम है सहदेव और नकुल, 2 पुत्र। जो नकुल है वो स्वादिष्टान चक्र बोला जाता है, और सहदेव है वो मूलाधार चक्र कहा जाता है। तो इसमें महाभारत में हम देखते हैं तो जो अच्छाई और बुराई का युद्ध हुआ इस समय में, तो अभी हमारे भीतर में भी एक हमेशा के लिए युद्ध चलता रहता है। तो कुरुक्षेत्र की अपनी लड़ाई स्वयं को जीतना है। तो मनुष्य के रणभूमि अर्थात कर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर अंधे इंद्रिय आसक्त मन, बुद्धि के सामने जो बुद्धि है सामने आमने, वो हमेशा के लिए लड़ते रहते हैं। तो हमारे अंदर जो है चक्र, जो इंद्रियों जो है हमारी, ये विषयों की तरफ भागती रहती है। और हमारे चक्रों को साथ इंद्रियों का आसक्त मन के साथ हमेशा भीतर का युद्ध चलता रहता है। कभी मोह, कभी लोभ, कभी राग, कभी द्वेष, कभी अहंकार, कभी घृणा, कभी ईर्ष्या। ऐसे हमारे भीतर में युद्ध चलता ही रहता है। ये युद्ध को जीतने के लिए हमको 7 चक्र जो है हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान द्वारा हमारे चक्रों को हम उजागर कर सकते हैं। और चक्र के माध्यम से हमारे ऊपर जो
7 चक्र, सहस्त्र चक्र लास्ट में है, जो कमर समान कहा गया है। तो ये चक्रों को हम जितना ध्यान द्वारा जितना खुलेंगे, ध्यान जितना करेंगे तो हमारा चक्र आपो आप खुलने लगेंगे, तो हम जरूर हमारा भीतर का युद्ध हम जरूर जीत सकते हैं। बाकी हर रोज़ हमारा कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र युद्ध चलता ही रहता है। तो युद्ध जीतने का मात्र एक ही उपाय है, फक्त ध्यान। तो मित्रों, जितना ध्यान अधिक करेंगे, जितना योग करेंगे, तो ध्यान द्वारा ही हम जरूर अंदर भीतर का युद्ध जो है, जो चलता है हमारा, वो हम जीत सकते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम ओम ओम।